एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑफ द घई फैमिली। तो सुबह के बज चुके हैं 9 और दिन की शुरुआत हो चुकी है। कियान उठ के स्कूल जा चुका है, चाय वाय पी चुके हैं और हम रेडी होके ऑफिस भी आ चुके हैं। तो अब इस व्लॉग में रैंडम एक व्लॉग होने वाला है। बस आप लोग इतना प्यार दे रहे हो मेरे व्लॉग्स को, तो मैंने कहा ठीक है शूट कर लेते हैं। क्या क्या होगा वो सब चलता चला जाएगा। बट येस, एट प्रेजेंट अभी हमारे कमरे का जो माहौल है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा लैपटॉप खुल चुका है। ये यहाँ पे लक्ष्य भाई साहब पीपीटी बना रहे हैं आशु सर की। वहाँ आशु सर अपनी पीपीटी चेक कर रहे हैं क्योंकि आज उनकी 11th की पहली लाइव क्लास भी है न्यू चैनल पे पहली लाइव क्लास है। इसी शर्ट में जिसपे प्रोफाइल लगी हुई है लाइव आने वाली है पहली 11th की, क्योंकि आशु सर ने एक शर्ट रखी थी। क्या शर्ट रखी थी आपने? 50,000 सब्सक्राइबर होने के बाद में लाइव आऊंगा और 60,000 प्लस हो चुके हैं, तो अब आशु सर को लाइव आना ही पड़ेगा। और ये प्रियांशु ने अपना कमरा जो मला पड़ा है पूरा बिस्तर में बैठ के ये इसका यहाँ पे एडिटिंग शुरू हो रही है हनुमान चालीसा के साथ। नमस्कार। तो भाई कल से मैं शूट करना शुरू कर चुकी थी 9th के लिए कंप्लीट एसएसटी का एक लेक्चर, जिसके अंदर मैं कंप्लीट एसएसटी पढ़ाने वाली हूँ पूरी 9th की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इको वगैरह। तो कल मैंने शूट कर लिया था इकोनॉमिक्स और सिविक्स, नहीं इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। अब मैं शुरू करूँगी सिविक्स करना, क्योंकि आज मुझे कियान ने बोला है मेरे स्कूल से आने से पहले प्लीज़ काम कर लेना मम्मी, क्योंकि कल मैं पूरा दिन पूरा दिन मैं यहीं पे थी कल शूट की वजह से। ऑल्दो शूट 1-1.5 घंटे का ही था। पीपीटी बनाना और पेपर चेक कर रही थी कल मैं। मतलब कल मैंने ऑफिस वाला माहौल बनाया हुआ था। कल मैं घर गई नहीं, सीधा शाम को 7 बजे गई थी। तो इसलिए आज उसने बोला कि मम्मी प्लीज़ मैं भी हूँ कुछ, तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं करके रखूँगी। अब मैं एटलीस्ट उसके स्कूल से आने से पहले एटलीस्ट सिविक्स रिकॉर्ड कर लूँगी और फिर शाम तक हिस्ट्री रिकॉर्ड कर लूँगी, ताकि कल वो लेक्चर चला जाए। बाकी यस 12 बजे तक तो मैं यहीं पे हूँ। क्या होता है कैसे होता है, ब्रेड बटर मैं घर से लेके आई थी, अभी आशु सर ने खाया है और अब मैं दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं। ये आशु सर के पट्टियां दिखा के लोग कितनी अटैचमेंट। हाँ ठीक है, लेकिन ब्लॉग का मतलब यही होता है कि रॉ एंड रियल दिखाओ। बट जो है ऐसा नहीं है, लोगों को लगे कि सिंपैथी के लिए। नो सिंपैथी। मैं तो ब्लॉग अपने आप आ गई ना लेके, देखो अपना कैमरा। बट मैं बताती हूँ क्या हुआ है। ये आशु सर को आई थिंक आज से 3-4 महीने पहले, बहुत टाइम हो गया। हाँ इंजरी हो गई थी जिम में। एक्चुअली मैं जिम में सिग्मा बॉय बन रहा था कुछ मतलब अपनी लेवल से ज्यादा वेट्स मार रहे थे। मैं एक्चुअली बताता हूँ क्या हुआ। मैं मेरी स्ट्रेंथ बहुत गेन हो गई थी, तो जो वापस से लूज हो चुकी है। नहीं तो जो जिम ट्रेनर है, मतलब ट्रेनर तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो हमारे को हेल्प वगैरह करते थे, उन्होंने कहा था कि मैं एक बार वॉशरूम से आ रहा हूँ, आप 2 मिनट रेस्ट लो। तो मैंने शायद 80 kg लगा रखा था चेस्ट बेंच प्रेस पे। तो मैंने उठाया हुआ था पहले, बट बिना हेल्प के नहीं। तो मैंने बिना हेल्प के जोश में उठा लिया, तो वो कलाई ऐसे मिल गई। तो तब से लेके आज तक तो मैं मतलब जो भी बच्चे यहाँ पे जिम जाते हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा कि जिम जाओ, लेकिन थोड़ा सा हेल्प वेल्प का ध्यान रखा करो कि आपके आसपास कोई होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। बिकॉज मेरी बैक में रही ऐसी 2 लाइफ टाइम चीज़ें हुई है जो शायद कभी ठीक ही नहीं होगी। हाँ, बैक में भी मतलब जब भी वेदर चेंज होता है ये अफेक्ट होता ही होता है। तो थोड़ा जिम जाए आप, जिम जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा औकात में रहिए। तभी आशु सर ने मेरा भी जिम बंद करवा दिया आज को। बट हाँ ये बात तो है कि थोड़ा केयरफुल रह के ही जिम जाना चाहिए। और आपको एक और बात है, मेरे ब्लॉग में आपको हंसी मजाक रोना धोना के साथ साथ ज्ञान की बातें मिलेंगी। जिस भी ब्लॉग में आशु सर होंगे वो आपको कोई ना कोई साइंस, कोई ना कोई ज्ञान की बात, मोटिवेशन की बात बताते चले जाएंगे। अच्छा यार, इस बात पे ये बताना लास्ट ब्लॉग आपको कैसा लगा, क्योंकि वो आशु सर ने भी थोड़ा बहुत शूट किया था अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के। मेरे कहने पे आशु सर ने ब्लॉग शूट कर दिया था और प्रियांशु को कुछ याद नहीं रखा, जिसमें ऑफ कोर्स आपको मैं एक टिप देना चाहूंगा ब्लॉग शूट करते। आप जो माइक है ना उस पर हाथ रखते हो, ये हाँ, तो फिर आवाज बच्चों को कम आती होगी, सामने वाले आपकी तो आती होगी। और ऊपर से गाने पे देने लगाए थे पीछे गाने। अच्छा म्यूजिक देखो यार, लोग गर्ल्स टीम बनाते हैं, बॉयज टीम बनाई है। विमेन एम्पावरमेंट नहीं करी है, यहाँ पे मेन एम्पावरमेंट करी है। बिकॉज एक्चुअली नाउअडेज men needs empowerment now, I guess। गहरी बात है सर, विमेन को एम्पावरमेंट हर कोई देता है, मेन बेचारे। तो भाई आई वॉज जस्ट अबाउट टू शूट और मैं पूरी पीपीटी चेक कर रही थी
और एक ब्लंडर हो गया। ये पीपीटी बन गई व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी की, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की भी बन गई, ठीक है सब कुछ है भाई। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इतने सारे वही मिसिंग है ना, इलेक्शन कमीशन के बारे में था पीपीटी में, मतलब स्किप हो गया सब, वोटर्स लिस्ट के बारे में नहीं था, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन नहीं था, सीधा एंड का चैलेंजेस आ गया। तो मैंने लक्ष्य को बोला कि भाई थोड़ा सा काम पॉज कर साइंस का और मेरा कर दे बोला, ताकि मैं आगे शूट कर पाऊँ। भाई आज बड़े दिनों बाद आशु सर, मतलब बड़े दिनों बाद लिटरली अपने साइंस एंड फन के लिए शूट करने के लिए टाइम निकाला है उन्होंने, क्योंकि वो शॉर्ट्स नहीं डाल पा रहे थे बिकॉज वो बहुत बिजी है अपने चैनल्स पे पढ़ाने वाले, क्योंकि एग्जाम डेज चल रहे हैं। तो उनके लिए एक सामान चाहिए था, ये A2 साइज शीट, कुछ धमाका होने वाला है फिर से एज यूजुअल। तो वो और प्रियांशु पूरा उससे रिलेटेड सेटअप कर रहे हैं। भाई लिफ्ट अच्छी है ना यहाँ पे। क्या कर रहे हो आप? तुम भी ब्लॉग बना रहे हो क्या? भाई गलत मत सोचना, ये सर पानी डाल रहे हैं वो साफ कर रहे हैं टॉयलेट। चलो भाई अब यहाँ पे कुछ होने वाला है भाई। अब व्यूअर्स गाएंगे जिसका मुझे था इंतजार। फिर से जिम्मा में सौंप के जा रही हूँ प्रियांशु को कि व्लॉग कंटिन्यू करना, क्योंकि मैं अपना रिकॉर्ड करने अंदर जा रही हूँ। ये रिंग लाइट लग रही है वॉशरूम के बाहर, पॉट को चमकाने के लिए, पॉट को गोरा गोरा दिखाने के लिए। पॉट के अंदर जाएगा उसको मतलब ये बात तो है आशु सर कुछ भी ना करे लेकिन अपने काम के लिए वो कुछ भी, मतलब वो पॉट भी साफ कर लेते हैं, सब कर लेते हैं भाई। नाउ आई एम अबाउट टू रिकॉर्ड व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी। भाई अब मम्मी के फोन आ रहे थे लगातार 2 4 5 कि नाश्ता करने आ जाओ भाई, 11 बजने वाले हैं। तो अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने। तो भाई घर पे नाश्ता करने आए हैं हम। और नहीं कुछ है सर छुपा रहे हैं। देखो सर अकेडमी वहाँ पे नहीं आई, मैं कह रही थी शांग सर भी आने वाले हैं, लेकिन सर ये हमारी बहुत मेहनत है, इसको भी छुपाया है। ये देखो सर छुपा रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। तुम्हारे लिए ऐसी चीज लेकर आ रहे हैं ना, ऐसी चीज मतलब सोची नहीं होगी। मतलब चुम्बेश्वरी क्वेश्चन का लेवल इतना ऊपर हो जाएगा, गुलाब वाले क्वेश्चन का लेवल इतना ऊपर हो जाएगा। ये मेरा वादा है सारे बच्चे। मतलब मैं ये कह रही हूँ, मैं वहाँ बोल रही थी कि अभी शांग सर आने वाले होंगे, उठ गए थे जब मैं जा रही थी, लेकिन नहीं आए। एक ही काम कर रहा हूँ 9 बजे से यहाँ बैठकर, मैं एक ही काम कर रहा हूँ। 3 बार चाय पी चुका और यही काम कर रहा हूँ। 3 बार चाय पी चुका। ये मेरी तीसरी चाय है। और अगर मैं तुमको हल्का सा एक दिखाऊं, हल्की सी एक झलक दिखाऊं, अरे हल्की सी झलक दिखाऊं। चलो उसके लिए भी ब्लॉग आएगा, ठीक है एक अलग कंटेंट है भाई। हाँ कंटेंट है, सही बात है। नहीं इसको हम रिवील करेंगे अपने कोर्स लॉन्च वाले दिन। अच्छा आपको पता है क्या है? अच्छा जैसे पता तो मुझे भी है। चलो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। मैं आज अभी मैंने क्या क्या कर दिया सुबह। क्लास 12 का कमेंट आ जाएगा। हाँ उनको पता है? हाँ उनको पता है, अच्छा कुछ बच्चों को पता है। तो भाई कुछ ना कुछ तो बड़ा कर रहे हैं, तो इसके लिए उशांग सर काम कर रहे हैं। और अब बच्चे कह रहे हैं कि उशांग सर की मेहनत दिखाओ भाई, अब उनकी मेहनत दिखाओ। क्या मेहनत करते हो? हाँ सबसे ज्यादा मेहनत उशांग सर करते हैं। मैं सिर्फ चाय पीता हूँ घर में। ये तो एक ही कमरे में बंद रहते हैं, मेन तो आपका काम है सारा, पूरे दिन फील्ड का काम है आपका, जगह जगह फील्ड का काम। बेचारे ऑफलाइन घर स्टूडियो मैं दिखाऊंगी अभी ऑफलाइन रेनोवेशन हो रहा है। हाँ। फिर आशु सर का रेनोवेशन होगा। क्योंकि मैं अभी फ्री हूँ ना थोड़ा बहुत। अभी जैसे 10th के पेपर थोड़ा लेट है, 12th के पेपर 10th के पेपर तो कुछ ज्यादा ही लेट है आपके। तो ज्यादा काम है। 10 दिन है शांग सर के पेपर में मैथ्स में। बैक टू वर्क। ये इन लोगों का नाश्ता हो रहा है यहाँ पे, छोले भटूरा ब्रेकफास्ट। आ गए हैं सर फाइनली वेलकम। वो एकदम से बदल गए यार सर, एकदम से। नहा के आए हो आप? नहा के आए हो? हम भी ऐसे आए हैं, मतलब मैं रात में ना आया। अच्छा ये देखो ये एडिटिंग के अलावा ये सब करते हैं बैठ के यहाँ पे 1 घंटा। तो एज यू नो अकेडमी में चल रहा है रेनोवेशन, तो शांग सर जा रहे हैं अब अकेडमी, वहाँ पे फर्नीचर आ रहा है तो वहाँ का वो शूट कर लेंगे। ऐसे हॉच पॉच होकर ब्लॉग मिलने वाला है आपको, हर जगह से रिकॉर्डिंग होगी। ये सामान आते हुए हमारे न्यू रिसेप्शन का चेयर और ये एक चेयर, अभी और सामान आएगा। अभी यहाँ पर फिर टेबल लगेगी, फिर चेयर्स लगेगी और ये और सामान आते हुए एक और चेयर। नाइस 1 2 3 एंड द फाइनल वन 4 चेयर्स ही चेयर्स। क्या कर रहे हो मैम? ये भाई देखो मैं तो वैसे SST पढ़ाती हूँ और SST की रील्स डालती हूँ, बट क्योंकि अब 10th के बच्चों का इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम है तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ
जैसे होता है ना, क्या कहते हैं उसको, मोटिवेट करते हुए और उनको नॉलेज देते हुए, टिप्स एंड ट्रिक्स देते हुए वीडियोस बनाने की सोच रही थी। इसके लिए मैं फ्लैश कार्ड्स प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसके अंदर मैं बच्चों को बताने वाली हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे करें। तो ये मैं वीडियोस के थ्रू यूज़ करके शूट करूँगी। अभी तुम शूट करो। तो हमारी चेयर्स आ चुकी हैं 1, 2, 3 and 4। अभी जल्दी ही यहाँ टेबल आएगा और पूरी की पूरी प्लेसमेंट होगी और ये रिसेप्शन और सुंदर हो जाएगा। तो भाई फ्लैश कार्ड्स से बन गए हैं, जो रिसोर्सेज थे उसी को यूज़ करके टिप्स टू स्कोर गुड इन रीडिंग सेक्शन पे क्या क्या करना पड़ता है हमारे बच्चों के लिए यार। जिस मटेरियल से बना है ना, और वो उसकी फैक्ट्री मेरा स्टूडेंट की है, और वो ये मुझे खरीदने के बाद बताया। और ये तेरे बाल जो दूसरे वाले ना, ऊपर वाले, मेरे बाल उड़ रहे थे। हाँ भाई, कहीं कुछ गलत लगे। स्टार्ट हो गया हाँ, ये मतलब मैं ये शूट कर रही थी, मेरे बाल बहुत क्या हो गया, चार्ज आ गए इन पे। स्टैटिक चार्ज। हाँ, तो कुछ साइंस लगा रहे हैं। तो भाई शूट करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला और कियान का टाइम हो गया, मैं उसको लेने आई हूँ भाई। कियान के स्कूल में ग्रे डे था आज, ग्रे डे। तो अभी आते ही खेलेगा अपने दोस्त राज के साथ। ये इसका दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है राज। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, सब कुछ तो आ गया है, लेकिन अभी भी काम ऑनगोइंग है। और वो काम कैसा चल रहा है? लक्ष्य भैया हेलो बोल दीजिए सबको। हेलो। तो ये काम चल रहा है हमारी केबल का, जिससे हमारा सीसीटीवी कनेक्ट होता है, जो यहाँ था। तो अब यहाँ से वो स्पेस खाली हो चुकी है, हमें ये स्पेस खाली करनी। यस यस, जुगाड़ नहीं, मतलब सिंपल है कि ये यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे शटर आ जाएगा ताकि दिखे ना, अच्छा लगे थोड़ा, और यस बैठने लग जगह बन जाए अच्छी सी। बिल्कुल। तक हम आपको दिखाते हैं। टना, ये हमने अभी सेट कर दिया है। अभी यहाँ पे मंदिर आएगा और उसके ऊपर फोटो आएगी। तो अभी ये कंप्लीट नहीं है पूरी तरह से, अभी ये एक चीज़ हुई है। अभी यहाँ पे मंदिर लगेगा, ऊपर उसके ऊपर एक फ़ोटो लगेगी। यहाँ मेरा प्यारा सा बोर्ड था जो यहाँ से हट चुका है, वो कहीं और लगेगा। तो यार यहाँ काम करने का सबसे बड़ा पर्क ये है, सबसे बड़ा पर्क कहूँगी मैं इसको, कि अगर कियान खेल भी रहा होता है तो मैं इसको यहाँ बालकनी से देख सकती हूँ। तो अब आशु सर का सारा काम करने के बाद, सारी पीपीटीज बनाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, एक अर्जेंट करने के बाद, अब लक्ष्य भैया अपनी ड्यूटी निभाने ऑफलाइन में भी आ चुके हैं। बहुत टाइम बाद, बहुत टाइम बाद, एक वीक के बाद। हफ्ता हो गया मेरे को ऑफलाइन में आए हुए। बिल्कुल, मतलब आता था 10 मिनट बैठा, आशु सर के साथ बैठा और फिर चला गया आशु सर के साथ ही। अजीब सा कब कहाँ मेरे को नहीं पता। ये तो पहले भी था, पर अब कुछ ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया। चलो सही है, अच्छी बात है। और पार्टी अभी पेंडिंग है। हाँ, मेरी पार्टी अभी पेंडिंग है। रीजन अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ मेरी पार्टी पेंडिंग है। खैर मेरी तरफ से भी 2-3 पार्टीज पेंडिंग है, पर ठीक है, लड़के पार्टी दे तो अच्छा लगता है, लड़कियां पार्टी दे तो अच्छा नहीं लगता। आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है? पर ये देखो हमारा नया ऑफिस बिल्कुल चमक रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है। अभी और बढ़िया हो जाएगा जब और सामान आ जाएगा, जब यहाँ पे लोग बैठना शुरू होंगे, नई नई चीज़ें होंगी। तो चलो भाई, अब जो काम किया है काम पे लगे वापस से, काम पे लगे वापस से। तो काम शुरू करने से पहले थोड़ी सी ग्रीन टी बना रही हूँ, बहुत टाइम बाद पी रही हूँ, क्योंकि मेरा हेल्थ बिल्कुल बेकार हो चुकी है। वैसे तो ना मैं जिम जा रही हूँ, ना मैं कुछ अच्छा खा रही हूँ। कल भी हमने पिज्ज़ा खाया, बट ऐसे ही थोड़ा पेट भरा भरा लग रहा है, तो मैंने चलो ग्रीन टी पीते हैं। सारी फैसिलिटी है, चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी ऐसे डिब्बियों में ला के रखी हुई है। ऑफिस में तो ऐसा ही होता है, रख रखा है सामान, मतलब बेसिक तो पतीली, कप। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम इतना ताम झाम ये सब नया क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा प्रीवियस रिसेप्शन था, जो मैंने अभी आपको एरिया दिखाया, वो हमारा प्रीवियस रिसेप्शन था। वो अब हमने डिस्कार्ड करके हमने इस रूम को हमारा रिसेप्शन बना दिया है। रीज़न इसकी वहाँ पे थोड़ा स्पेस का इशू हो जाता था कि अगर हम बैठ रहे हैं, एक पेरेंट बैठ रहा है तो दूसरा पेरेंट नहीं बैठ पाता था ड्यू टू स्पेस इशू।
तो हमने सोचा क्यों ना हम जो हमारे पास इतना अच्छा रूम है हम इसी को ही रिसेप्शन क्यों ना कन्वर्ट कर दे। तो वो हमने कर दिया और अब हमारी एकेडमी में रजिस्ट्रेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं फॉर द न्यू सेशन 2025-2026 के लिए। तो हमने सोचा ये बेस्ट मोमेंट है या बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कुछ नया करने की। और बहुत टाइम से वहीं पे ही सब कुछ हो रहा था, लेकिन हमने सोचा इस बार हम थोड़ा स्पेशियस भी कर देते हैं, थोड़ा नया भी हो जाएगा, कुछ इनोवेटिव भी हो जाएगा। तो इसीलिए हमने ये नया रिसेप्शन का पूरा क्रिएट किया है। अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, फिर और ही ब्यूटीफुल लगेगा, अभी और स्पेशियस हो जाएगा, बहुत सारे लोग बैठ पाएंगे, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो भाई 2 सवा 2 हो गए थे और कियान को रोटी खिलाने का टाइम हो गया था, तो मैं जल्दी से भाग के आई हूँ इसको खाना खिलाने। और आशीष सर को ही बुलाया है कि आइए खाना खा के फिर हमें ऑफलाइन में जाना है अब इसके बाद। तो अभी थोड़ी ही देर में आशु सर और रीमा मैम यहाँ आने वाले हैं एकेडमी में। उन्होंने अभी तक ये इंटरफेस नहीं देखा है कि हमारे रिसेप्शन, हाँ उन्हें ये पता है कि रिसेप्शन बन रहा है, सब हो रहा है, सामान आ रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कैसा बना है, क्या आउटकम आया है, किसी को भी कुछ नहीं पता। तो वो अभी आएंगे क्योंकि उशांक सर, लक्ष्य, मैं, हम तीनों ही यहीं पे थे, तो हम लोगों ने तो ये देख लिया आउटकम पूरा। तो अभी रीमा मैम और आशु सर बचे हुए हैं देखने के लिए। तो जैसे ही वो आएंगे उनका रिएक्शन देखने वाला होगा, क्योंकि ये हमारे इमेजिनेशन से बियॉन्ड था कि इतना अच्छा आउटकम आ जाएगा और इतने अच्छे से सब हो जाएगा। तो जैसे ही वो दोनों आएंगे मैं उनका रिएक्शन लूँगी, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होगा। So we are here at our offline center. तो भाई चारों को जिम्मा दिया था थोड़ा व्लॉग वगैरह बनाने का, अब उसका फोन आया कि रुको मैं आ रही हूँ। तो ये रही रीमा मैम और ये रहे आशु सर। नमस्कार दोस्तों। इतनी मेहनतों के बाद फाइनली एकेडमी आए सर। हैं जिन्होंने भी पहले व्लॉग्स देखे हैं, ये एरिया हुआ करता था, अब लालू भैया भी इसमें एड ऑन हो गए हैं और ये खाली हो चुका है ऐड। ये क्या यहाँ बैठ के नहीं ऑफिस में बैठ के खाना खा रहे हो? गंदा नहीं करना। ओह गॉड, ओह वाओ, अब बैठना सर वहाँ बैठ जाइए आप। एडमिशन करवाने आया हूँ। हाँ जी बताइए कौन सी क्लास में एडमिशन लेंगे आप? वहाँ से रास्ते में आशु सर ने ड्रॉप कर दिया, मम्मी और मैं जा रहे हैं मार्केट। मम्मी यही आई हुई थी, हमने कहा चलो मार्केट आते हैं और मेरी फ्रेंड की शादी है, कुछ सामान वान ले आते हैं जाके। चलो भाई लहंगा ले लिया है, वहाँ पे मैं शूट करना ही भूल गई, बट वापस आ गए हैं घर। अब आशु सर की अब लाइव क्लास है यूट्यूब पे। वो घर आए थे रेस्ट करने, वैसे उनके पास था आधा घंटा, लेकिन क्या हुआ वो आप सुनिए आशु सर की जुबानी। कैमरा साफ चाहिए, आशु सर को कर दिया। हाँ क्यों नहीं रेस्ट किया आपने भाई? मैं तो मार्केट गई हुई थी। मैं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो थी ही नहीं। जान को चोट लग गई थी, तुम्हें शादी था। जान को चोट लग गई थी तो मेरे साथ में ही था। तो आप बेबी सिटिंग कर रहे थे? बेबी लेटा रखा था उसको। तो भैया बच्चों को भी आके पढ़ा दिया है घर पे और रात के बज रहे हैं 8:15। आशु सर वहीं पे अभी क्लास ले रहे हैं लाइव। मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, अब मैं थक चुकी हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप यू हैव एंजॉयड, आई होप यू हैव मतलब मैं ऐसे व्लॉग्स बनाती रहूँ, बस अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दो यार, ताकि मेरे में वो एनर्जी रहे। एंड बहुत सारे बच्चों ने मेरे को कमेंट किया था कि मैम आपके बहुत डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, तो येस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फेस भी बहुत डल हो रहा है। आई नो कराते हैं कुछ बढ़िया सा फेशियल फूशियल। नहीं यार मतलब हाँ थोड़ा टेंशन है, रहता है यार दिमाग में कि हाँ क्या करना है, मतलब नींद में भी आ रहा होता है कल क्या करना है, उसकी पीपीटी बनानी है। अभी मैं पढ़ाते हुए साथ साथ ही पीपीटी बना रही थी, क्योंकि 9th का वो लेक्चर मेरे को इतनी टेंशन हो रही है, ख़त्म नहीं हो रहा है, 3 दिन हो गए हैं, बल्कि मैं 2 दिन से सिर्फ स्टूडियो में ही हूँ, तब भी वो आउटपुट निकल के नहीं आ रहा है। तो अब फॉर श्योर मुझे कल वो ख़त्म करना ही है किसी भी हालत में। बट येस आज का ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले बेहतरीन ब्लॉग में, आई होप सो। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार देख रहे हो, और लाइक कर देना यार, मतलब मोटिवेशन मिलती रहती है। सी यू ऑन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।